मारफा से मुक्तिनाथ तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस होने वाला है। रास्ते में हमें बैरन लैंडस्केप, ऊंची ऊंची हिमालय की चोटी देखने को मिलेगी। मुक्तिनाथ जय बाबा पशुपतिनाथ तो जय। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज हमें मारफा से मुक्तिनाथ तक जाना है। चलिए निकल गए हैं। अभी 6:50 6:55 हो रहा, ऑलमोस्ट 7 बज ही गए निकलने में। मारफा से निकले हैं। मारफा की स्टार्टिंग में ही मैं रुक गया था क्योंकि अंधेरा हो रहा था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। यहाँ से मुक्तिनाथ 30 किलोमीटर है। मंदिर के लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। 2 घंटा लगना चाहिए 30 किलोमीटर के लिए। जॉनसन को विंड वैली भी बोलते हैं। यहाँ 11-12 बजे के बाद बहुत तेज विंड चलने लगता है। अचानक से ऐसी ही खराब रोड आ जाएगी। श्याम विलेज की ऐसा लग रहा है पेंटिंग बनी हुई है। परमिट अब आगे चेक होता है यहाँ पे जब आप पुल क्रॉस करेंगे जॉनसन के आगे मुक्तिनाथ वाले रोड में। वापस चला गया था 1-1.5 किलोमीटर पीछे क्योंकि परमिट चेक नहीं हुआ। अगर बहुत मुश्किल है, वापस भेज देते हैं हम लोग। जॉनसन के आगे बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। जो लैंडस्केप है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और कागबेनी के बाद जो मुक्तिनाथ तक का सफ़र है उसमें रास्ता बहुत ही स्टीप हो जाता है। ये भाई जी देखिए स्प्लेंडर से आए हैं। पोखरा में मैं जिस होटल में रुका था उसी में रुके हुए थे। अभी मैंने देखा इन्हें स्प्लेंडर में भी 2 लोग। BR32 स्टिकर मधुबनी का लगा था तो उस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि मधुबनी की गाड़ी होगी। हैट्स ऑफ मैन। स्प्लेंडर से वो भी विथ पिलियन, गजब। कल एक ग्लैमर से थे जब मैं परमिट बना रहा था, वो भी मुजफ्फरपुर के थे। काफ़ी मुश्किल हो रही है चढ़ने में गाड़ी। इधर कागबेनी के बाद एकदम से खड़ी चढ़ाई है, बट हेड्स ऑफ टू जिक्सर। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। अभी वोकेशन के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा रश थी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमें अपनी बाइक काफ़ी दूर खड़ी करनी पड़ी थी और वहाँ से एक बैग, हेलमेट और सामान लेके चलना काफ़ी मुश्किल था।
हमने एक दो शॉप में पूछा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर एक रेस्टोरेंट में मेरी वाइफ ने बात किया तो वहाँ जो आंटी थी वो हमारा जो लगेज था और हेलमेट रखने के लिए रेडी हो गई। रिटर्न के टाइम जब मैंने पे करने के लिए पूछा तो आंटी ने मना कर दिया और बोला कि बस हमारे यहाँ से आप चाय पी लो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इतनी भीड़ में हर कोई चाहता है कि वो कुछ कमाई कर सके और चीज़ें कमर्शलाइज हो जाती हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर हमने वहीं से खाना खाया और चाय भी पिया ताकि उनके बिजनेस को एक छोटा सा सपोर्ट कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जगह को यादगार वहाँ के लोग बनाते हैं। आप हर चीज़ भूल सकते हो लेकिन आपके साथ किसी ने कैसा बिहेव किया है आप वो नहीं भूल पाते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ मुक्तिनाथ में हुआ। फिर दर्शन कर हम वहाँ से निकले और वापस मारफा अपने होटल पहुँचे। मारफा से निकलते हमें 1 बज गए और हमें आज पोखरा पहुंचना था। पहले मैं वहीं रुकने का सोचा था बट चूँकि वहाँ बहुत रश थी और सारे होटल बुक थे इसलिए मैं वहाँ से पोखरा आना ही बेहतर समझा। मारफा से निकलते ही नज़ारे ऐसे कि मानो कोई अलग ही दुनिया हो। और आगे एक रियल एडवेंचर चालू होता है। हमें रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा लैंडस्लाइड के कारण और रश ज़्यादा होने के कारण टाइम और ज़्यादा लग रहा था। एक जगह जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बहुत मुश्किल से वहाँ पे चढ़ाई थी, आज भी वहाँ बहुत मुश्किल हुई और गाड़ी बहुत ही नैरो पैसेज से हमें निकालना पड़ा।
कुछ जगह इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि ऐसा फील हो रहा था मानो हॉलीवुड मूवी का कोई और लोकेशन हो। कुसमी पहुंचते हमें अंधेरा हो गया और फिर वहीं हमने चाउमीन खाया और मोदी जी का पानी पिया और निकल पड़े आगे। पोखरा अभी भी 65 किलोमीटर था जंगल के रास्ते में। रात में काफ़ी रिस्की फील हो रहा था और डर भी लग रहा था, बट हम किसी तरह सेफली 8 बजे तक पोखरा पहुंच गए और फिर खाना खा के हमने वहीं आराम किया। लेकिन पोखरा पहुंचने के बाद भी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। जिस होटल में हम रुकते हैं वो उस दिन फुल था और हमने पहले से बताया नहीं था क्योंकि उस दिन हमारा आना एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर हमें नज़दीक में ही एक दूसरा और बेहतर ऑप्शन मिल गया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।